वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो आज एक महीना बाद हम लोग वीडियो डाल रहे हैं। इसके कारण एक है क्योंकि हम लोगों ने नवंबर से लगातार बोलता आया हूँ मैं कि 22,800 एक प्रोजेक्टेड टारगेट हो सकता है, और अगर उसको ब्रेक करता है तो 21,800 विल बी आवर नेक्स्ट प्रोजेक्टेड टारगेट। और नवंबर से मैंने ये भी लगातार बोला है कि हम लोग का ये जो करेक्शन है काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड होने वाला है। एटलीस्ट जनवरी एंड तक तो चलेगा ही। आगे चल के फरवरी में होगा कि नहीं होगा वो आगे के रीजंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो बीआर मार्केट, शॉर्ट टर्म बीआर मार्केट चल रहा है अक्टूबर से, उसको काफ़ी अच्छी तरह से हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया है। जो लोग हम लोगों को फॉलो किए हैं उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि हम लोगों ने बीच में कहीं पे भी किसी भी तरह का एग्रेसिव बाइंग का सजेशन नहीं दिया और हर टाइम कॉशियस रहने का बोला था। इवन आफ्टर द बजट मार्केट में उतना सुधार नहीं आया। क्यों नहीं आया? आगे चल के आज का जो हम लोगों ने हेडलाइन डाला कि मार्केट में बॉटम कहाँ पे हो सकता है, क्यों हो सकता है, तो ये सब बताने का, डिस्कस करने का टाइम आ गया है। इसीलिए एक महीना बाद हम लोग आज वीडियो निकाल रहे हैं। तो शुरू में ही हम लोग चले जाएंगे सेंसेक्स में। यहाँ पे हम लोगों ने सेंसेक्स का चार्ट इसलिए डाला क्योंकि इसका डेटा काफ़ी दूर तक मुझे मिल रहा था ट्रेडिंग व्यू में। तो लेकिन इससे हम निफ्टी में भी कन्वर्ट होंगे। तो जितना हम लोगों को जानकारी है, जो मार्केट में थे नहीं भी थे तो चार्टिकली सबको पता है कि लास्ट 2-3 डेकेड्स में जो मेजर करेक्शंस हुए हैं, लाइक 2000 प्लस 2008 देन 2020, तो यहाँ पे हर एक बिग क्रैश के बाद हम लोग अगर न्यू बिगिनिंग पकड़ते हैं तो उसका एक फॉर्मेट हम लोगों ने देख के रखा है कि सिमिलरिटीज़ क्या है। क्योंकि मैं हिस्टोरिकल पैटर्न को काफ़ी हद तक फॉलो करता हूँ और काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित होता है। और उस पैटर्न से हम लोगों को मार्केट के लिए क्या प्रोजेक्शन मिल रहा है, और वही प्रोजेक्शन को टेक्निकली कितना सपोर्ट मिल रहा है, फंडामेंटली कितना सपोर्ट मिल रहा है, उसके ऊपर हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं कि मार्केट में कहाँ पे बॉटम हो सकता है, कहाँ पे टॉप हो सकता है, कितना दूर तक करेक्शन जा सकता है। तो वो चीज़ मार्किंग करने के लिए मैंने सेंसेक्स का चार्ट को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 वाला जो क्रैश है उसको, उसके बाद हम लोगों ने एक्स जो यहाँ पे डाला है उसको एक बिगिनिंग पॉइंट के तौर पे डाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स के बाद एक बिग रैली होता है जिसको हम लोगों ने वेव 1 करके मार्क किया है। उसके बाद वेव 2 एक करेक्शन होता है। देन वेव 3 वेव 1 के आसपास जाके एक टॉप आउट होता है, एंड साइडवेज करेक्शन या कंसोलिडेशन कुछ भी आप पकड़िए, वेव 4 होता है। उसके बाद एक वेव 5 होता है जिसका टारगेट प्रोजेक्ट करना एटलीस्ट मेरे तरफ से थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बिगर बुल रन होता है जहाँ पे अच्छा खासा एक रैली मिलता है। तो यहाँ पे एक वायलेंट करेक्शन हर टाइम आया हुआ है वेब 6 के तौर पे। इस वेब जो मैं बोल रहा हूँ इसको एलियट वेब या नियो वेब से कोरिलेट मत कीजिए, जस्ट मैंने पैटर्न समझने के लिए ये वेब्स मार्किंग किया है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखा गया है कि फर्स्ट देखिए वेब 1, 4 और 5 को कनेक्ट करके जो चैनल बना है राइजिंग चैनल, तो वेब 6 जनरली ये राइजिंग चैनल के आसपास आके सपोर्ट लिया है, नंबर 1। नंबर 2, ये आप देखिए अगर यहाँ पे वेब 5 का हम लोग रिट्रेसमेंट पकड़ते हैं तो वो भी 50% के आसपास आके ख़त्म होता है। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन गया। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, वेब 6 बॉटम आउट करने के बाद वेब 7 आता है जो वापस वो राइजिंग चैनल को हिट करता है। देन वहाँ पे करेक्शन आता है, हम उसको 8 पकड़ते हैं, एंड फाइनली वेब 9 एक ब्रेकआउट राइजिंग चैनल को ब्रेकआउट करके एक टॉप करता है, जिसके बाद एक क्रैश आता है। तो ये तो शुरू में ऑब्जर्व करने वाला था नहीं, क्योंकि बाद में चल के ये रिपीट हुआ, इसीलिए हम लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया। तो ये था प्राइमरी सेगमेंट जो 2003 से 2008 का रैली हुआ था, वहाँ पे ये ब्रेकअप था। लेकिन कोइंसिडेंटली सेम चीज़ हुआ 2009, पोस्ट 2009 टू 20 का जो रैली हुआ वहाँ पे। आप देखिए अगर क्रैश के बाद स्टार्टिंग पॉइंट को रेड एक्स पकड़ते हैं एंड इनिशियल बिग रैली मैंने बताया था वेव 1 पकड़ते हैं, उसका जो करेक्शन हुआ वेव 2, देन वेव 3 वापस वेव 1 के आसपास जाके एक साइडवेज मूवमेंट प्रॉफिट बुकिंग हुआ, वेव 4 हुआ, देन वेव 5। इसका प्रोजेक्शन करना मुश्किल था, लेकिन वंस दिस वेव 5 इज़ डन, आपको वेव 1 मिल गया, 4 मिल गया एंड 5 मिल गया।
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वेव 1, 4 एंड 5 उस हिसाब से 6 का प्रोजेक्शन हम लोगों को मिल जा रहा था। तो अगर यहाँ पे हम लोग फॉलो किए हुए रहते तो वेब 6 का प्रोजेक्शन बन रहा था यहाँ पे, और एग्जैक्टली वहीं पे वेब 6 बॉटम आउट कर लिया। एंड जैसे कि यहाँ पे देखा गया है कि वेब 7 वापस राइजिंग चैनल लाइन के रेजिस्टेंस के आसपास जाके वेब 8 के लिए डाउनवर्ड मूव लेता है। तो यहाँ पे अगर वेब 6 2016 के बाद वही किया, 2018 में वेब 7 राइजिंग चैनल के अपर लाइन में जाके रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक साइडवेज प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर वेब 9 ये राइजिंग चैनल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ में ड्रॉप किया, फिर वापस क्रैश हुआ। तो दोनों चीज़ जो हुआ सिमिलरिटी ये दो डेकेट में, मतलब 2000 वाला जो डेकेट है एंड 2010 से 20 का जो डेकेट है, सिमिलर मूवमेंट ऑफ मार्केट। तो हम लोग आशा कर सकते हैं कि सेम चीज़ इस बार भी हो। तो फिर से हम लोग 2020 क्रैश को रेड एक्स पकड़ के एक स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ते हैं। तो उसका इनिशियल रैली, एक बिग रैली हुआ वेव 1, फिर उसका करेक्शन हुआ वेव 2, देन आप देख सकते हैं कि वेव 3 वापस वेव 1 के आसपास जाके एक साइडवेज कंसोलिडेशन कम प्रॉफिट बुकिंग करके वेव 4 मिला। तो वेव 4 तो 1 2 3 4 हम लोगों को मिल चुका था। वेव 5 का जिसका पहले मैंने दूसरे एक वीडियो में टारगेट दिया हुआ था 30,000 का, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग को करीब करीब 10-12% लोअर में ही टॉप करना पड़ा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेब 5 का प्रोजेक्शन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, हालांकि हम लोग एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गया। तो अभी हम लोग सोच सकते हैं कि विद दिस सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न वेब 6 हो सकता है इस राइजिंग चैनल के सपोर्ट लाइन पर। मतलब यहाँ पे अगर सेंसेक्स में पकड़ते हैं तो अराउंड 73,000 बन रहा है इस हफ्ते या नेक्स्ट 73,000 के आसपास। तो अगर सेंसेक्स बाय निफ्टी हम लोग पकड़ते हैं 3.3 का रेशियो, तो वो प्रोजेक्टेड टारगेट अराउंड 22,000 से 22,100 के आसपास हो रहा है। तो सिमिलरली अगर निफ्टी में इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम राइजिंग चैनल में निफ्टी का जो वीकली चार्ट में सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे इस हफ्ते के लिए 21,900, और उसको थोड़ा अगर टॉलरेंस देंगे, क्योंकि इसके पहले देखा है कि हल्का सा वायलेशन होता है, 2006 में भी हुआ था एंड 2018 में भी हुआ था, तो सॉरी 2016 में भी हुआ था। तो इसलिए हम लोग थोड़ा टॉलरेंस देके 21,800 दे रहे हैं, क्योंकि वो एक मेजर सपोर्ट लाइन इधर का आप देख सकते हैं, ट्रिपल बॉटम हुआ था यहाँ पे मार्केट का एक साइडवेज मूवमेंट पे। तो 21,800 से 22,000 का एक प्रोजेक्शन बनता है हम लोग का इस करेक्शन के बॉटम का, क्यों, हिस्टोरिकल पैटर्न के हिसाब से। तो अभी इसको सपोर्ट करने के लिए या इसके अगेंस्ट में क्या क्या लॉजिक है, तो सपोर्ट करने का लॉजिक देखिए, टेक्निकली अगर हम लोग देखेंगे, अगर इसको हम वेब ए पकड़ते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 अगर डेली चार्ट में आप देखेंगे तो आपको क्लियर व्यू मिल जाएगा। तो वेब ए पकड़ते हैं तो ये 3014 पॉइंट्स का वेब ए है। तो यहाँ से वेब बी रिट्रेसमेंट हुआ जिसका टॉप था 24,858। तो अगर उससे ए इक्वल टू सी पकड़ते हैं तो 24,800 एंड समथिंग से अगर आप 3,000 समथिंग निकाल देंगे तो आपका 21,800 का ही प्रोजेक्शन बन रहा है। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सी को एग्जैक्ट इक्वल होना ए के साथ ज़रूरी नहीं है, वो 90% से 110% तक का भी होता है। तो अगर यहाँ पे 21,900 या 22,000 या 22,100 पे भी बॉटम होता है तब भी ए इक्वल टू सी काफ़ी जायज़ है। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस जोन पे कि वाइटल सपोर्ट 21,800 प्लस यहाँ पे जो राइजिंग चैनल सपोर्ट है वो अराउंड 21,900 के आसपास है इस हफ्ते के लिए। आने वाले हफ्ते में आप लोग अपना लाइन ड्रॉ करके देख लीजिएगा क्या सपोर्ट है। और दूसरा चीज़ मैंने जो बताया, तो ये जो रैली है जनरली 50% रिट्रेस करता है, शुरू में भी किया था, इस टाइम पे भी आप देखिए अराउंड 50% रिट्रेसमेंट, 50% से थोड़ा ज़्यादा रिट्रेसमेंट हुआ था। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग रिट्रेसमेंट लाइन खींचते हैं तो 21,800 50% के आसपास ही हो रहा है। तो थोड़ा और टॉलरेंस आप लोग डाल सकते हैं, बट टू बी प्रिसाइज ये राइजिंग चैनल को मोर और लेस मार्केट सपोर्ट के तौर पे लेगा। सो 21,800 से 22,100 तक
हम लोग का एक प्रोजेक्टेड जोन बन सकता है जहाँ पे कहीं पे भी मार्केट बॉटम आउट कर सकता है आने वाले टाइम में, होपफुली अर्ली मार्च में। तो ये टेक्निकल रीजन सपोर्ट गया। अभी मेन जो क्वेश्चन अराइज होगा कि काफ़ी तरफ में ये हल चल रहा है कि मार्केट में क्रैश होगा। मार्केट बहुत, हाँ, टेक्निकली अगर देखा जाए, अगर 21,800 को मार्केट डिसाइसिवली ब्रेक कर लेता है तो नीचे के तरफ में क्रैश होने का संभावना है। टेक्निकली दैट इज़ नॉट रूल्ड आउट, बट कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स है, जैसे कि मैंने इसके पहले भी बोला था कि मार्केट में बड़ा करेक्शन आने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि इसके पहले जितने भी क्रैशेस हुए थे सब मार्केट 28-29 पी पे टॉप आउट किया था। वेयरएज इस बार जो निफ्टी का टॉप हुआ है वहाँ पे पी नो हुआ है नियर 28। ओके। नंबर टू, फंडामेंटल्स भी अर्निंग्स वाइज उतना नेगेटिव नहीं है। तो इसके पहले और ना, सबसे बड़ी बात, आज तक जितने भी क्रैशेस हुए हैं सब ग्लोबल क्रैशेस हुए हैं, चाहे आप 2000 का डॉट कॉम बबल पकड़ो, चाहे 2008 का यूएस सबप्राइम क्रैश पकड़ो, या 2020 का कोविड क्रैश पकड़ो। लेकिन यहाँ पे जो है मार्केट नेगेटिव है दो तीन रीज़न के, बट ग्लोबल मार्केट सब डाउन नहीं है, चाइना अप है, यूएस अप है। तो ये ग्लोबल इम्पैक्ट नहीं है, ये यूएस का टैरिफ का इम्पैक्ट हम लोग के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा है, प्लस उसी टाइम पे हम लोग का अर्निंग्स ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मार्केट में नेगेटिविटी है, जिसके वजह से एफ पैसा पुल कर रहे हैं। बट यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस देखिए कि रिकॉर्ड SIP इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं बाई रिटेलर्स, DII इज़ कॉन्टीन्यूसली बाइंग। तो सिर्फ FII सेल कर रहा है, जिसको हम लोग काउंटर कर रहे हैं, उसके वजह से मार्केट अभी भी खड़ा है। इसके पहले ऐसा टाइम था कि मार्केट में FII जो करता था उसी हिसाब से मार्केट चलता था, लेकिन अभी हम लोग DII और रिटेलर्स मिलके काउंटर कर सकते हैं FII को। इंडियन मार्केट इतना स्ट्रांग हुआ है कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू प्रीवियस फॉल्स। तो अभी कोई ग्लोबल रिसेशन या ग्लोबल कोई ब्लैक स्वान टाइप इवेंट नहीं होता है तब तक मार्केट में क्रैश होने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो हम लोग वही पकड़ेंगे, बट टू बी ऑन सेफर साइड हम लोग ये फॉलो कर सकते हैं कि मार्केट वहाँ पे 21,800 में भी हम बाई करेंगे तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर बाई नहीं करते हैं तो सबसे सेफेस्ट मूव रहेगा कि आफ्टर ए रिवर्सल कॉन्फर्मेशन, अगर मार्केट, मैंने बोलते हैं ना कि डोंट ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ, तो फॉलिंग नाइफ को ना पकड़ के मार्केट जब थोड़ा रिबाउंड करता है तो उसके बाद खरीदना ज़्यादा सेफ रहता है। तो ये सब चीज़ सीख के अच्छे से दिमाग में ध्यान में रख के कि अगर 21,800 में बॉटम हो जाता है तो प्रीवियस जितना भी रैलीज हुए हैं उस हिसाब से पकड़ते हैं, तो मार्केट अगर 2026 जनवरी तक भी अपर लाइन रीच करता है तो 30,000 के आसपास का एक प्रोजेक्शन बनता है। और 2027 जनवरी तक रैली करता है डायरेक्टली तो 32,000 के आसपास का एक टारगेट बनता है। तो यहाँ पे जब आपका मोर देन 30% 40% का एक रैली मिल सकता है, तो वहाँ पे 200-500 पॉइंट अगर आप मिस करेंगे या 1000 पॉइंट मिस करेंगे, ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है। तो उस हिसाब से कीजिए। हाँ, अगर आप SIP कर रहे हैं तो ठीक है, आप ये एक जंक्चर है जहाँ पे हम लोग थोड़ा SIP क्वांटिटी या वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो टेक्निकली देखा जाए 21,800 से 22,100 तक एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे टेक्निकली एंड फंडामेंटली एक बाउंस आ सकता है। नंबर टू, फंडामेंटल रीजंस पे भी जाते हैं। देखिए, बजट में जो आया है उस हिसाब से मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा है, और आगे चल के गवर्नमेंट और भी मेजर्स लेंगे इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है तो रेट कट्स हो सकते हैं, और अगर रेट कट्स हुए तो जाहिर सी बात है मार्केट के लिए वो पॉजिटिव होगा, और US मार्केट इज़ अप। और दूसरा चीज़ देखिए, FII को क्या अल्टरनेटिव मिल रहा है। एक, इंडियन मार्केट वाज नंबर वन, इंडियन मार्केट वाज कॉस्टली। नंबर टू, अर्निंग्स खराब आ रहे हैं लास्ट 2 क्वार्टर से। नंबर थ्री, US इंडिया टैरिफ वॉर चल रहा है। नंबर फोर, FIS को अल्टरनेटिव अच्छे मिल रहा है। नंबर वन, देखिए, गोल्ड अब तक एक सेल्फ हेवन था FIIs या किसी भी पार्टी के इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, आने वाले टाइम में गोल्ड में थोड़ा करेक्शंस आ सकते हैं 10-12% का। नंबर टू, चाइना काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है, तो ऐसा हो सकता है FI इज पुलिंग द मनी आउट ऑफ इंडिया एंड पुटिंग इट इनटू चाइना। प्लस
यूएस गोल्ड, यूएस जो बॉन्ड यील्ड है वो भी कच्चा अच्छे खासा रिटर्न दे रहे हैं। और प्लस जो ट्रम्प ने जितने भी मेजर्स ले रहे हैं जिसको लेके हम लोग को दिक्कत है, वो एक्चुअली यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो जाहिर सी बात है यूएस मार्केट आने वाले टाइम में, एक्सेप्शन टू सम टेक्निकल करेक्शंस, बट राइज करने वाला है। तो यूएस राइज करेगा और इंडिया में क्रैश हो जाएगा, उसके लिए इंडिया की इकोनॉमी एकदम बिगड़ जाने का ज़रूरत है, जो अभी तक हुआ नहीं है अपने हिसाब से। और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, तो मार्केट आने वाले टाइम पे इन्फ्लेशन फियर से आउट होगा, प्लस डिमांड बूस्ट अप होगा। तो उसके हिसाब से, और गवर्नमेंट देखिए सेक्टोरल शफलिंग तो होता ही रहता है। तो लास्ट बुल रैली में जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिला था, इस बुल रैली में ना हो, तो पोर्टफोलियो बिकॉज ऑफ दैट भी सफलिंग हो रहा है कि रेलवे स्टॉक से निकल के एफ कहीं दूसरे सेक्टर में धीरे धीरे इनपुट डालेंगे आने वाले टाइम में। तो ये सब रीजंस है मार्केट में करेक्शंस का। अभी भी पैनिक होने का कोई फंडामेंटल रीज़न तो है ही नहीं, बट टेक्निकली 21,500 अगर ब्रेक हो जाता है तो हम लोग को सावधान हो जाना चाहिए। अदरवाइज 21,800 से 22,100 इज़ एन एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट मैं फिर बोलूँगा कि कॉशियस रहिए, फॉलिंग नाइफ को कैच मत कीजिए। अगर आप फॉलिंग मार्केट में खरीदते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डालिए। ऐसा हो सकता है, देखिए फ्लक्चुएशंस रहते हैं, आप 21,800 पे खरीदे, 21,700 का स्टॉप लॉस डाला, फिर मार्केट 21,670 करके घूम के ऊपर चला गया। तो इसलिए बेटर है कि हल्का रिवर्सल होने के बाद मार्केट में एंटर करना। आपको जस्ट देखना है कि ये जो प्रोजेक्शन हम लोगों ने दिया वो सही बैठ रहा है कि नहीं, मोर और लेस। और अगर सही बैठ रहा है तो आफ्टर सम रिवर्सल कन्फर्मेशन हम लोग इसमें बाय कर सकते हैं। देखिए सिंपल, अगर ऐसा भी हो जाए कि मार्केट इधर आता है 21,800, वापस चला जाता है 23,800, 2,000 पॉइंट्स आप मिस कर गए, नो वरी। क्योंकि अगर यहाँ पे वो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर करने नीचे आएगा, वापस आपको 22,800 में खरीदने को मिलेगा, तो एक्चुअली आपका लॉस कितना होगा, 1,000 पॉइंट्स का। इसलिए रिवर्सल के बाद खरीदिए, बट प्रोजेक्शन वही रहा कि मार्केट इज गोइंग टू बॉटम आउट प्लस माइनस 22K। तो इसी हिसाब से मार्केट को आने वाले में टाइम में राइट कीजिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस पैटर्न को अच्छे से फॉलो कीजिए। उस हिसाब से अगर राइजिंग चैनल तक जनवरी तक पहुंचता है, 26 जनवरी तक, तो 30,000 के आसपास का टारगेट बनेगा। और अगर 27 जनवरी तक खींचता है और 32,000 प्लस का बनेगा टारगेट, उस हिसाब से मार्केट को राइट कीजिए। उस वहाँ पे भी फियर नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पे भी करेक्शन होंगे, तो छोटा मोटा ही करेक्शन होंगे, ज़्यादा बड़ा करेक्शन नहीं होगा। क्योंकि क्रैश के लिए दूसरा जो पैटर्न्स हम लोग फॉलो करते आए हुए हैं पिछले 20 साल से, उसके हिसाब से तो अभी भी 2.5-3 साल का टाइम है। वो क्यों कैसे, या तो 21,500 डिसाइसिव ब्रेक होने के बाद हम लोग उसका डिस्कस करेंगे, या फिर जब वो सही टाइम आएगा 2.5 साल बाद, तब उसका सोचेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आने वाले 2-3 साल के लिए एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल रहा है। हाँ, सेक्टर्स मैटर्स, आप सेक्टर्स अच्छे से चूज़ करिए, क्योंकि उसके लिए कोई भी ऑथोराइजेशन मेरा है नहीं कि हम लोग स्टॉक रिकमेंड करें। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर टुडे।